अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। उम्मीद है कि आपको इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट समझ आ चुका होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए जी, अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लेक्चर 36 से ऑनवर्ड 45 तक हम कवर कर देंगे। 36 से 39 तक देखते हैं इंपॉर्टेंट जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी, और ये आपके सैम्पल पेपर से निकाली गई थी, यानी कि आपके जो लास्ट पेपर्स चले हैं ना, उन सारे पेपर्स को कंबाइन करके उनमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वहाँ से मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिए और देन हम डिस्कस करते गए। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर के बारे में बात किया, तो ये आपके डाउनलोड हैं जी, एलएमएस सेक्शन में मौजूद होते हैं। डाउनलोड सेक्शन के अंदर सब्जेक्ट का कोड जहाँ है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो चलिए जी, शुरू करते हैं वीडियो। लेक्चर 36 टू 39, बिहेवियर एंड फॉरम, यानी अनडू फाइल, अनडू फाइल, डॉक्यूमेंट एंड कलर। अनडू अनडू जो है ये देखिए, कंप्यूटर्स को अनडू की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिंपल इंसानों के लिए होता है। ये आपको सिंपल एरर करेक्शन नहीं देता, ये एक्सप्लोर करवाता है स्पोर्ट। मेंटल मोटर के अगर हम देखें ना, तो उसमें अनडू जो है वो वेरी करता है नेव यूजर, यानी पहले। अब नेव यूजर जो है वो नए न्यू न्यू यूजर्स ना, उनके लिए एक मुझे बचाओ, यानी वो पैनिक बटन है अनडू। एक्सपीरियंस यूजर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो स्टोरेज फैसिलिटी फॉर डिलीटेड डेटा, वो समझते हैं कि अगर ये डिलीट डेटा हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ये एक्सपीरियंस यूजर्स हैं, और ये आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन 34 आया। फिर आ जाता है जी सोफिस्टिकेटेड यूजर। इसमें अगर हम देखें तो इनका मानना होता है कि जो स्टैक है वो रिवर्सिबल प्रोसीजर है, यानी ये कहीं ना कहीं सेव हो रहे हैं और वो रिवर्सिबल प्रोसीजर के थ्रू वापस आ सकते हैं। अनडू, हम वापस चीज़ों को लेके आते हैं। सेव चेंज डायलॉग प्रॉब्लम आ गया। इसमें फर्स्ट इक्वल वेट आपको दिया जाता है, यस और नो क्वेश्चंस होते हैं। यस चूजन जो होता है वो देखिए, सेव चेंजेस डायलॉग प्रॉब्लम कंप्यूटर या हैंडआउट के नजदीक ना ये एक बैड डिजाइन था। अब क्यों, देखिए जब भी आप कोई चीज सेव कर रहे होते हो ना, क्लोज करते हो, ऑप्शन आ जाता है क्या इसे मैं सेव करूं, यस और नो। ऑप्शन इससे दिए जाते हैं कि दोनों जो ऑप्शंस हैं वो तो सेम रहेंगे, यानी सेम इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो यस करते हैं। एडिटिंग इन प्लेस आ गया। इसमें यूजर डिसाइड करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, कौन से एडिट करना है। अगर वो क्लिक करता है ना एडिट पर डायरेक्टली, तो वो आपके सामने आ जाता है कि वो उस पर एडिटिंग इन प्लेस करेगा। अब एडिट करेगा यानी अपडेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 था आपके सैम्पल पेपर के अंदर, आंसर था उसका अपडेट। कलर हम देखें तो इसमें रिपीट किया गया, एम्फसाइज किया गया था लेक्चर 39 को। सेम पॉइंट जो हम लोग लास्ट में देख चुके हैं, जैसे अटेंशन ड्रॉ करता है, एज नेविगेशन करता है, रिलेशनशिप को शो करता है, मिस यूज, अगर आप बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करें तो मिस यूज बताएगा। कंप्लीमेंट्री कलर क्लैशेस हो रहे होते हैं, लो कंट्रास्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस का इशू भी आ जाता है। इंटरफेस स्टैंडर्ड आ गया। बेनिफिट्स इसमें देखें तो फास्टर लर्निंग प्रोडक्टिविटी होता है, रिड्यूस ट्रेनिंग सपोर्ट कॉस्ट होता है, रिस्क होता है, स्टैंडर्ड ओनली कवर विजुअल सिंटैक्स हो गया। इसमें कोई डीपर बिहेवियर नहीं होता। इसमें एप्पल माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स रखते हैं। लेक्चर 40 है जो ऑब्जर्विंग यूजर। सबसे पहले आपके पास आता है कि व्हाट व्हेन टू ऑब्जर्व। नेचुरल सेटिंग वर्सेस कंट्रोल सेटिंग, डिपेंड करता है गोल पर। डेटा कलेक्शन मेथड सेकंड पॉइंट आया। इसमें आप नोट करते हो, स्टिल कैमरा रखते हो, ऑडियो स्टिल कैमरा हो गया, वीडियो इंटरेक्शन लॉगिंग हो रही है, पार्टिसिपेंट डायरीज हो गई। लैपटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है उस यूजफुल अल्टरनेटिव होता है जो नोट टेकिंग का, बट ये ऑब्स्ट्रैक्ट कम्बरसम्स होते हैं, यानी इसमें बैटरी जरूरत पड़ती है रिचार्जिंग के लिए। कन्फाइन एग्जैक्ट मैथ था आपके पास सैम्पल पेपर क्वेश्चन 38। तो अगर आप चाहें तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन 38 को भी। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आप ये सैम्पल पेपर तो है आसानी से अटेम्प्ट करोगे, और फाइनल तो बिल्कुल भी आसानी से कर लोगे, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। अब देखें 38 था ना, a fill in the blank computer can be useful alternative but is more obstructive, cumbersome and battery need recharging every few hours। तो आपके पास पॉकेट आया, सुपर आया, लैपटॉप आया, हाइब्रिड आया, तो इसका आंसर था जी लैपटॉप। इसी तरह अगर हम फर्दर देखें, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एथनोग्राफी, एवोल्यूटर जो होता है वो एक्सेप्ट करता है ग्रुप को,
जैसे नैन्सी माइम स्टडी हो गई, ऑनलाइन सोप ओपरा कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रैकिंग, आप यूजर एक्टिविटीज कर रहे होते हो, इसमें लॉग्स डायरीज आ गई, इसमें कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। याद रखें, जब हम बात करते हैं ना इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की, इसमें फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। लेक्चर 41 है आस्किंग यूजर्स। सबसे पहले आप क्या करते हो? इंटरव्यू करते हो, सोचते हो इंटरव्यू करना है। अब उसकी तीन टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। क्वेश्चनरीज, अब इसमें देखें तो ये लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट हो गया, मतलब जनरल डेमोग्राफिक क्वेश्चंस हो गए, सबसे पहले पूछोगे, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ जाओगे, अवॉइड ओवरलैपिंग रेंज करोगे 50 to 20, 20 to 25 जो है ये रॉन्ग है, आप चूज करोगे 14, 19 क्वेश्चंस, 20, 24 इवन पे जा रहे हो ना, लाइक। अब ये देखें, ये जो चीजें थी ना, मैंने आपके लिए एक सेपरेट बनाया, लेक्चर 40 को देख लेना, देखें। मैं नेक्स्ट इस वीडियो में बनाऊंगी, इसमें आपके हर टॉपिक वाइज हम इम्पोर्टेंट चलेंगे, हर चीज़ को चेक करते जाएंगे। ये तो हम पेपर वाइज इम्पोर्टेंट कह रहे हैं, लाइक आपके लास्ट के 10 to 14 ईयर्स के हमने पेपर्स चेक किए, उनमें जो जो चीज़ें रिपीट हो रही थी, जो जो चीज़ें आ चुकी थी, आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये चला। लेक्चर 42 है आपके पास कम्युनिकेटिंग यूजर्स, एरर अलर्ट कंफर्मेशन। एरर्स जो होते हैं वो अब्यूज्ड होते हैं, एरर्स आर अब्यूज्ड। यूजर जो होता है वो एरर मैसेज नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो इनके कॉन्सिक्वेंसेस एरर्स के अवॉइड कर ले। मोस्ट एरर्स जो होते हैं वो डायलॉग होते हैं, वो यूजर्स को बताते हैं प्रोग्राम की इनेबिलिटी जो है उसमें आप फ्लेक्सिबली कर सकते हो वर्क। अब देखिए क्वेश्चन 40 था, उसमें आंसर आपके पास आता है यूजर, डायलॉग फॉर्म कर रहे थे। अलर्ट अगर हम देखें तो प्रोग्राम जो है वो अनाउंस करता है, खुद से एक्शन करता है, वो अननेसेसरी वायलेट जब हो रहा होता है ना कोई चीज़, तो वो फ़ोन से बोलेगा डायलॉग बॉक्स के अंदर कि यहाँ पे अनदर रूम प्रिंसिपल पाया जा रहा है। लाइक कहा जाएगा कि यहाँ पे एरर आ गया, आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो तो ना डाउनलोड कर दो, एरर आ जाता है तो आपको फ़ौरन से शो हो जाता है। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम जो है वो यूज़र को अप्रूवल मांगेगा एक्टिंग से पहले, प्रॉब्लम को देखकर वो भेजेगा ना एक फॉल्स डायलॉग भेजेगा, उसमें कहेगा कि ऑटोमेटिकली आप अपनी रूटीन को वंस रूटीन आप क्लिक करें, यूज़र क्लिक करें ना, तो रियल डेंजर जो है वो मिस्ड हो जाता है। एलिमिनेट कंफर्मेशन, डू डोंट आस्क। लाइक आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, ओपन करना है, तो आपके पास कुछ आएगा ना कि एक टेक्स्ट बॉक्स बना है, एक डायलॉग आएगा कि उसमें कहा जाएगा ऑलवेज डू सेम थिंग, डोंट आस्क मी अगेन, आई विल ओपन दैट ऐप। तो ये एलिमिनेट कर देता है कंफर्मेशन को। दिस विजुअल मॉडल एज फीडबैक आ गई RWMF, इसमें कंटिन्यूस होते हैं, आप इन कॉन्टेक्स्ट स्टेटस इन्फो की बात करते हो, विंडो फाइल्स को डिटेल पैन में देखते हो, पॉपिंग डायलॉग्स को आप नहीं देख रहे हो, कंप्लीट जाके पूरा देखते हो। लेक्चर 43 आपके पास इंफॉर्मेशन रिव्यू, रिट्रैवल, ऑडिबल फीडबैक, पॉजिटिव साइलेंस वर्सेस नेगेटिव बीपिंग। नेगेटिव ऑडिबल फीडबैक जो होता है वो एरर बीप होता है, और ये यूजर को फेलियर के बारे में बताता है। आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे हो ना, डिलीट होगी फोन से वो या ओवर हो जाएगी, तो वो लाइक अब देखिए ये बीप करता है ना, मैं अगर इसे दैट दैट इज द बीपिंग ऑडिबल फीडबैक की आपके पास है, और ये नेगेटिव ऑडिबल फीडबैक है, यानी ये इनहांस हो गया, इससे आगे नहीं जाएगा। अलार्मिंग नॉइसेस को अवॉइड किया करें। स्टोरेज सिस्टम, इसमें आप रिट्राइवल सिस्टम की तरफ जाते हो। स्टोरेज जो होती है वो फिजिकली रिट्राइव हो रहा होता है, इसमें आप लॉजिकली देखते हो मतलब चीज़ों को, जैसे कार्ड कैटलॉग होगा, रिट्राइवल की तरफ जाएगा, लाइब्रेरी शेल्फ्स होंगी, वहाँ स्टोरेज होगी। 3 रिट्राइवल मेथड, सबसे पहले पोजीशन रिट्राइवल आता है, रिमेंबर लोकेशन करनी होती है, आइडेंटिफाई रिट्राइवल होता है, इसमें आप रिमेंबर करते हो नाम को। एसोसिएटिव एट्रीब्यूट बेस्ड रिट्राइवल हो गया, इसमें आप सर्च करते हो, इनहेरिट कर रहे होते हो क्वालिटी और कंटेंट को। मोस्ट पावरफुल आपके सामने आता है, मोस्ट पावरफुल अंडर यूज्ड ऑन डेस्कटॉप सिस्टम। क्वालिटी कंटेंट इसमें आपके पास आ जाता है एसोसिएटिव एट्रीब्यूट बेस्ड रिट्राइवल में। एनिमेटेड एजेंट्स आपके सामने आए, इसमें अगर हम देखें तो क्लिपी स्टाइल हेल्प आ गई, ये आपका रिस्क राइज करती है यूजर एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटेलिजेंस को, सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिलीवर नहीं कर पाता, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। लेक्चर 44 है जी आपके पास इमर्जिंग पैराडिगम 1, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एक्सेसिबिलिटी, मेटा डेटा, कंट्रोल वोकेबलरीज। इसमें आपके पास आता है सॉरी
अब thesaurus जो है ये बेसिकली कंट्रोल वोकैबुलरी का होता है, इसमें इक्विवेलेंट सिनोनिम्स को यूज किया जा रहा होता है, हैरियरचुअल एसोसिएटेड रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से आप इंप्रूव करते हो रिट्राइवल को वेबसाइट और इंट्रानेट के अकॉर्डिंग। असेसिबिलिटी, डिग्री टू विच सिस्टम जो है वो यूजेबल को लेके चलता है बहुत सारे लोगों के पास, उसमें पॉसिबल्स भी रखता है विदाउट मॉडिफिकेशन, डिस्टेंट रखता है यूजेबिलिटी को, रेलेवेंट रखता है यूनिवर्सल डिजाइन को। लास्ट, यूके डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट आपके सामने आता है जी 1995। इसमें यूएस अमेरिकन को एक और एक्ट आया 1990 के अंदर, उसका नाम था यूएस अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज। और एक 2001 के अंदर एक्ट आता है ओंटारियो डिसेबिलिटीज। वेब असेसिबिलिटी देखें तो बेनिफिट पीपल कहते हैं जी डिसेबिलिटीज, जो बंदे डिसेबिलिटीज का शिकार होते हैं उन्हें बेनिफिट करता है। स्क्रीन रीडर जो होता है वो अलाउ करता है ब्लाइंड यूजर को वो न्यूज़पेपर को इंस्टेंटली रीड कर सकें, ना कि वो वेट करे ऑडियो वर्जन्स का। लेक्चर 45 है जी इमर्जिंग पैराडिगम कंक्लूजन। वेबल कंप्यूटिंग आ गया। कंप्यूटिंग इंटीग्रेट करता है क्लॉथिंग एसेसरीज, यानी ये जो आप वेयर कर सकते हो, जैसे रिस्ट वॉच हो गई, इन्हांस हुआ ना। टेंजिबल बिट्स आ गए, इसमें यूजर इंटरफेस देखा जाता है, उनके गोल्स देखे जा रहे हैं। यूबिक्विटियस इनविजिबल होता है जी, टर्निंग फिजिकल सर्विस ऑब्जेक्ट्स को इंटरफेस पे लेके आता है, और मार्क विजन ने 1991 में कहा था। यूबिकस कंप्यूटिंग विजन के अगर हम देखें तो लाइक रीटेस्ट अगेन हो रहा होता है। एग्जाम्पल, क्ले बोर्ड। अब क्ले बोर्ड जो है वॉल जो होती हैं वो एक्टिव कोलैबोरेशन मीडियम बन जाती हैं। ब्रिक्स जो होता है वो ग्रास्पेबल हैंडल्स होते हैं जी विचुअल ऑब्जेक्ट का। मार्बल आंसर मशीन्स आ जाती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं वॉइस मैसेज को। थ्री कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं: इंटरेक्टिव सरफेस, कपलिंग बिट्स, एटम और एम्बियंट मीडिया। अटेंटिव इन्वायरमेंट, यूजर और कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस सिस्टम होता है आईबीएम। ब्लू आई प्रोजेक्ट आ गया। अब हम देखेंगे ब्लू आई प्रोजेक्ट को। कंप्यूटर साइंस ह्यूमन स्टेट आ गया, फिजिकल इमोशन इंफॉर्मेशन आ गई। अब ब्लू आई प्रोजेक्ट है क्या, हम देख लेते हैं फर्दर। चलो मैं ये आपको लास्ट में बताती हूँ ब्लू आई प्रोजेक्ट, क्योंकि ये मैंने आपकी एक और फाइल है ना उसमें लिखा था। इसमें हम ब्लू आई प्रोजेक्ट, ये मैं आपको इसी में बता दूंगी। बस जरूर बताइएगा आपको मेरा ये नया तरीका कैसा लगा। सब्जेक्टिव 5 मार्क क्वेश्चन आता है कि डिफाइन यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग गोल। दो एग्जांपल्स देनी थी। यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग जो है वो बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर कंप्यूटर जो होता है वो एम्बेड होता है फिजिकल एनवायरनमेंट से। लोग जो होते हैं वो नोटिस नहीं करते कंप्यूटर को। गोल क्या है, ये कंप्यूटर को इनविजिबल बना देता है बैकग्राउंड में। अब देखें आपके पास क्ले बोर्ड ब्रेक्स हो गई, छुपा हुआ है ना, कैमरे, हिडन कैमरे आपके यूबिक्विटियस कंप्यूटिंग के अंदर आते हैं। कंप्यूटर कहाँ है, कैमरे में है। कंप्यूटर के सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज हुई है ना, तो वो हिडन है, यानी ब्रिक्स के अंदर छुपा हुआ है। कभी कभी हम देखें तो एडवांस लेवल पे ना आपके पास ब्लू आई आ गया, अटेंटिव इन्वायरमेंट। ब्लू आई जो है बेसिकली आपकी ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो आपकी आंखों से समझता है, आपकी आंखों की सेंस कर सकता है। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि यूज ऐसे स्पेशलिस्ट वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखे तो यूजर सेंटर्ड हो गया, सिस्टम सेंटर्ड हो गया। इसमें अगर हम देखें तो टाइप आपके पास आती है क्वालिटेटिव रिसर्च की, स्टेक होल्डर एसएमई यूजर्स हो गए, कस्टमर इंटरव्यू हो गया, एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन लिटरेचर रिव्यू हो गया, ऑडिट हो गया, पर्सोना हाइपोथेसिस किंग गॉडविन था, कॉन्टेस्ट इंक्वायरी थी, मॉडल था। अब अगर हम इसका फर्दर देखें तो मास्टर अपेरेंस अपेरेंटिस देखा था। फिर जी आपके पास आता है हॉर्स बैजेस, फॉर प्रिंसिपल थे जी कॉन्टेस्ट पार्टनरशिप इंटरप्रिटेशन फोकस, फॉर पोस्टर सॉफ्टवेयर थे सोवरेन डिजाइन डिजाइन। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।